जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आ जाइए एक बार, आज हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप यानी अदर देन साइंस, नॉन साइंस ग्रुप जो है उसकी बेस्ट रणनीति क्या है सर। क्योंकि 22 मार्च अब गिन के उंगलियों पर दिन रह गए हैं ना, गिन के उंगलियों पर दिन रह गए हैं। एक महीने से बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग मान के चलोगे तो 20 25 दिन के आसपास मान लो, है ना। 25 दिन, क्योंकि 22 तारीख को है, तो 24 के दिन के आसपास, 23 दिन के आसपास जो है कोई ना कहीं यहाँ पर दिन बचे हुए हैं। तो सर अब जो है ना किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे तो पहले आपको, अब इतना दिन से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में तो सबसे पहले आपका सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूं अदर देन साइंस में, तो अदर देन साइंस में जो है इंग्लिश जो है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, रागा के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसमें देखोगे तो टोटल आपका जो है 50 नंबर का पेपर होने वाला है। मेरिट के लिए ऑलरेडी आपको इतना तो पता ही है कि टारगेट आपको एटलीस्ट 42 43 ले जानी है। क्यों सर? सर मेरिट तो 35 38 37 जा रहा है, इस बार जा रहा है। थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलोगे तब जाके जो है ना आप मेरिट पर पहुंच पाते हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा 42 43 के आसपास जो है आपको टारगेट लेके चलना है। अगर हो सके तो इससे भी ज़्यादा अगर टारगेट कर सकते हो तो और अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं सर इंग्लिश में सिलेबस क्या है, तो इंग्लिश में अगर सिलेबस की बात करोगे तो आपको पता है कंप्रिहेंशन भी आएगा, ग्रामर भी आएगा, वर्ड फॉर्मेशन भी, प्रीपोजिशन भी, डिटर्मिनेंट आपके डिटर्मिनेंट्स भी, नाउन प्रनाउन, मॉडल्स, क्लासेस, कंजक्शन, एडवर्ब, क्लासेस, सब्जेक्ट वर्ब, ये सब आपके ये देखोगे तो ये पूरी टॉपिक आपके सिनोनिम एंटोनिम, ये सारे स्पेलिंग एरर, इडियम एंड फ्रेजेस, ये सब आपके आने वाले हैं। और इसमें आपको जो है ना अब इतना करना है कि जितने आपके जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि याद रखना, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सेम अब वो समय आ चुका है कि अब जितना आप पढ़े हो उस पढ़ने हुए चीजों को आप दुरुस्त करो। दुरुस्त कैसे करोगे? प्रैक्टिस करके, मॉक लगा के, ठीक है, मॉक लगा के। इसके अलावा सर आपकी जिद सीरीज की क्लासेस चल रही हैं। जिद सीरीज में मंडे को डेली इंग्लिश की जिद सीरीज होती है रात 8 से 11। उस जिद सीरीज की जो है क्लासेज लगाकर अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर सकते हो, वो अब जो है ना आपकी बेस्ट रणनीति रहेगी। जितना ज्यादा क्वेश्चन लगा लो, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू, ये जितना लगा सकते हो, ये सारा आपको जो है ना अब इन पे ध्यान देना है। सेम अगर मैं बात करूं तो यहां पर रीजनिंग में भी सेम आप देखोगे तो भले वो न्यूमेरिकल सीरीज हो, डिस्टेंस डायरेक्शन सेंस हो, रैंकिंग टाइम आपके हों, या फिर आपके गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो, ये सारी, ये जितने भी ब्लड रिलेशन हो, ह्यूमन रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे जितने भी हैं, इन सब में अब जितना ज्यादा आप पीवाईक्यू, तीन चीज आपको सब में करना है। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आपके जितना ज्यादा मॉक लगा सकते हो, मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ाओ, मॉक टेस्ट की शानदार संख्या बढ़ा दो। इसके बाद आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक वाइज, वो सारा आपको जो है अब करनी है। अब प्रैक्टिस ही सब होगा। अब बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत ये नहीं रखेगा कि आपने जो है ना सर कितनी क्या किया है, आपने पूरी तैयारी कर ली, पूरी पढ़ाई कर ली, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया, वहां पे जाके स्पीड में कमी आएगी। और मॉक इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इस बात को याद रखिएगा। सेम अगर मैं मैथ्स में बोलूं तो मैथ्स अर्थमेटिक में भी आपके ये सारे टॉपिक देखोगे तो इंपॉर्टेंट है। और इनमें जब आप इन सारे कामों को करोगे, जीके जीएस में ये सारे जो टॉपिक्स हैं, है ना, ये सारे टॉपिक्स आपको जो है आपको तैयार करना है। और इसमें अब जो है जितना ज्यादा जो है क्या कर सकते हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा जो है आपको प्रैक्टिस करना है, याद रखिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो ये बातों को जो है ध्यान में रखना है। तो अब 15 जो आखिरी रणनीति में सबसे पहला क्या सर, कम से कम रणनीति में अपने डालिए कि मॉक टेस्ट एटलीस्ट 20 जो है हम मॉक देंगे, एटलीस्ट, कम से कम। यानी सर अब जितने दिन बचे हैं, क्या डेली का एक लेके चले? कम से कम एक, ये 20 मॉक टेस्ट होने चाहिए। पीवाईक्यू कम से कम प्रीवियस ईयर देखोगे तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 पेपर आप देख के जाएं। इसके अलावा सर चैप्टर वाइज अब जो है ना टारगेट करें कि हर एक चैप्टर के कम से कम हम जो है 50 के आसपास क्वेश्चन लगा के जाएं, 50 के आसपास क्वेश्चन। रीजनिंग में थोड़ा टॉपिक ज्यादा है तो थोड़ा कम कर लो, लेकिन उस सारे टाइप्स के क्वेश्चन देख के जाओ। और मॉक इस समय आपको जो है सबसे ज्यादा
अद्भुत रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, इस बात को याद रखिएगा। जो भी करेगा मॉक, क्योंकि लास्ट समय में स्पीड बढ़ाएगा, क्योंकि पूरा वाई ग्रुप खेल ही है स्पीड का। 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, पूरा स्पीड का खेल है, समझ रहे हो। 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होंगे रागा के, जिसमें मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, टाइम नहीं बचता बच्चों के पास। तो वो कैसे सर स्पीड कैसे बढ़ेगी? स्पीड ये बढ़ाएगा। कौन से टॉपिक आपका कमजोर है, जब मॉक को एनालाइज करोगे, जब मॉक दे रहे हो तो मॉक देने के बाद उसको एनालिसिस करना है, कहां गलतियां हो रही हैं, मैथ्स में किस टॉपिक में गलतियां हो रही हैं, या किस टॉपिक को हम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, इस टॉपिक का है, उस टॉपिक को एक बार रिवाइज किया। तो ऐसे करके जब आप 20 दिन लगोगे ना, गारंटीड है आप 42 की टारगेट कर रहे हो 45 लाके आओगे, 42 टारगेट कर रहे हो 45 लेके आओगे। लेकिन इन सभी तरीकों को अपनाना होगा, समझ गए। इन सभी तरीकों को आपको जो है काम करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका यहां पर हो पाएगा, याद रखिएगा। और अभी इसके लिए ज्ञान कुंभ ऑफर भी हमारा चल रहा है, उत्कर्ष का ज्ञान कुंभ ऑफर, जो कि 23 से 26 फरवरी तक है, जिसमें उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन डिफेंस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सब पर अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी उत्कर्ष ऐप पे जाओ, जो भी अगर थ्योरी पढ़ने हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के लिए ई बुक वगैरह आपको मिलती है, वो हमारी जितने भी आपकी हमारी ऑनलाइन बैचेज हैं एयरफोर्स की, उन सब पे आपको मिल रही है। तो जाइए उत्कर्ष ऐप पर और इसका लाभ उठाइए, ठीक है। जाइए उत्कर्ष ऐप पर, इसका लाभ उठाइए, शानदार तरीके से इस ऑफर का फायदा भी उठाइए। तो अब आखिरी समय में प्यारे बच्चों, इन चीजों को ध्यान से जो है, जितना भी है हमने बताया था कि 50 में एटलीस्ट टारगेट सेट करो, और टाइम टेबल भी अपना सेट करो कि अब जो है ना सर किस प्रकार से हमें पढ़नी है, कौन सी क्लासेस कब देखनी है, ये पूरा एक टाइम टेबल सेट करो और टारगेट करो मॉक के लिए, प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब टारगेट सेट कर लो, फिर देखो कौन सिलेक्शन रुकता है। तो ये थी बेस्ट रणनीति इस बार, इस पर एक बार काम करो, पक्का फोड़ के आओगे पेपर, ये मेरा पूरा उम्मीद है। तो आज की सेशन को प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद।